हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बुद्ध ज्ञान एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोग आज संतुलित रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करना सीखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में जो है 15 रासायनिक समीकरण लिए हैं और 15 रासायनिक समीकरण को जो है बारी बारी इजी तरीके से जो है संतुलित करने के लिए हम बताएंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न संख्या जो है 1 देखते हैं। ठीक, पहला क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से जब रिएक्शन कराता है तो यहाँ पे देखिए Na2SO4 और जो है H2O यानी कि जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहले असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यहाँ पे देखिए कैसे पता चलेगा ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है ना, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या दोनों तरफ जो है, ये तीर एरो के निशान है, तीर का निशान जो है इसके दोनों तरफ जो है प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या अगर बराबर है तो संतुलित रासायनिक समीकरण है, और अगर बराबर नहीं है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो यहाँ पे जितने सारे रासायनिक समीकरण लिए असंतुलित रासायनिक समीकरण लिए। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है, शुरू से ही देखिए सोडियम कितना है, 1 गो, इधर कितना है, 2 गो, तो असंतुलित है। और भी प्रत्येक तत्व जो है बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने से पहले उतार लेते हैं NaOH और प्लस में H2SO4 और ये एरो का निशान दे देंगे और यहाँ पे हो जाएगा Na2SO4 और प्लस में H2O। अब देखिए यहाँ पे बारी बारी से जो है प्रत्येक तत्व को बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है, 1 गो है, सोडियम कितना है, 1 गो, और इधर सोडियम कितना है, 2 गो। तो अब देखिए इधर 2 है और इधर 1 है, तो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो है इधर 2 नहीं लगा सकते, जब भी लगाएंगे तो इधर आगे में गुना के चिन्ह के रूप में देंगे, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब यहाँ पे जब 2 लगाए तो सोडियम तो 2 गो हो गया, इधर भी सोडियम 2 गो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन जो है ये 2 लगाए गुना के रूप में, तो इस सोडियम पर ही 2 नहीं लगा बल्कि टोटल पर हो गया 2। तो ऑक्सीजन इधर 2 गो और इधर 4 गो, तो यानी कि 4 अदू 6 गो है इस साइड, और इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन 4 गो है और इधर 1 गो है, यानी कि 5 गो है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो है 2 लगा देते हैं। जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन जो है 2 गो हो जाएगा और ऑक्सीजन इधर 4 गो, यानी कि 4 2 6 गो और इधर भी 4 अदू 6 गो। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन देखिए 2 गो और 2 4 गो, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4, ये दोनों गुना हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, 2 2 4, और यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 2 गो और फिर 2 गो, तो क्या हो गया, 4 गो, यानी कि ये समीकरण जो है संतुलित हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा नंबर देखते हैं। H2S को जो है क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है और साथ में सल्फर। यस, अब दोनों तरफ जो है संतुलित करते हैं प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 गो, इधर कितना, 1 गो, यहाँ पे अगर 2 दे देंगे गुना के रूप में तो इधर भी हाइड्रोजन 2 गो, इधर भी हाइड्रोजन 2 गो, और सल्फर इधर के गो है 1 गो और इधर भी सल्फर 1 गो, क्लोरीन का गो है 2 गो, यहाँ गुना के रूप में दिए तो क्लोरीन भी क्या हो गया, 2 गो हो गया, यानी कि ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया है। अब आगे देखिए तीसरा नंबर देखेंगे। जब पोटेशियम को जो है जल के साथ रिएक्शन कराता है तो होता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस यानी कि H2। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम इधर कै गो है, 1 गो, और इधर कै गो है, 1 गो, हाइड्रोजन का परमाणु इधर कितना है, 2 गो, इधर कितना है, 2 गो, 2 गो नहीं, इधर है 2 और 1 3 गो, यानी कि हाइड्रोजन इधर 3 गो है और इधर 2 गो है। तो करेंगे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है 2 अगर लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं तो देखिए हाइड्रोजन 2 और इधर हाइड्रोजन 2, तो 4 गो हो गया, और यहाँ भी 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन देखिए 4 गो और ऑक्सीजन 2 गो, तो ऑक्सीजन भी हो गया 2 गो, और पोटेशियम इधर 1 गो है और इधर 2 गो, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो पोटेशियम हो जाएगा 2 गो, पोटेशियम 2 गो।
हाइड्रोजन 2 × 2 तो 2 दूनी 4 गो। और फिर इधर भी देखिए 2 और 2 4 गो। ऑक्सीजन देखिए 2 गो और इधर भी ऑक्सीजन 2 गो, यानी कि बराबर हो गया। इस तरह से जो है ई भी रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। जब आयरन को या फी को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो होता है कि इधर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और साथ जो है H2 यानी कि हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए इसको भी संतुलित करेंगे। आयरन इधर कितना है, 1 गो, और इधर आयरन कितना है, 3 गो। तो यहाँ पे 3 लगा देंगे तो इधर आयरन 3 हो गया और इधर भी आयरन 3 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 गो, और इधर कितना हाइड्रोजन है, 2 गो। यहाँ तक तो ठीक है। अब ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 गो, और इधर कितना है, 4 गो। तो समस्या हो गया। अब यहाँ पे लगा देंगे 4, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4। तो यहाँ पे जब 4 लगाए तो ऑक्सीजन तो इधर हो गया 4, इधर भी ऑक्सीजन 4, लेकिन हाइड्रोजन देखिए इधर 4 दूना 8, ये दोनों गुना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया। अब इधर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 4 लगा दीजिए, इधर भी 4 दूनी 8 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर। देखिए मैग्नीशियम पहले उतार देते हैं। मैग्नीशियम को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराता है तो होता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम का एगो, इधर भी एगो, चला ठीक है। हाइड्रोजन इधर कितना है, 1 गो, और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 गो। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 2 हो गया और इधर भी हाइड्रोजन 2। अब सिर्फ हाइड्रोजन 2 नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए गुना के जब गुना के रूप में 2 लगाए तो क्लोरीन भी हो गया 2 गो, इधर भी क्लोरीन 2 गो। इस तरह से जो है 5 नंबर भी जो है संतुलित हो गया। अब 6 नंबर जो है देखते हैं। ये नाइट्रोजन को जो है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया NH3 का निर्माण होता है। अब आगे देखिए नाइट्रोजन इधर 2 गो, इधर 1 ही गो है, तो यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन हो गया 2 गो, इधर भी नाइट्रोजन 2 गो। अब हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, और इधर हाइड्रोजन कितना है, तो 3 और ये 2 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 गो हाइड्रोजन है, इधर 2 ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लगा देंगे गुना के रूप में, तो इधर भी हाइड्रोजन 3 दूना 6, इधर भी हाइड्रोजन 3 दूना 6। इस तरह से ये भी संतुलित हो गया। तो अब 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर यहाँ पे Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, और यहाँ पे जो है बेरियम सल्फेट SO4 आई हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। इस तरह से जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसको संतुलित करेंगे। यहाँ पे देखिए सोडियम का एगो है 2 गो, और यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 गो। अब देखिए तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए तो सोडियम इधर हो गया 2 गो, इधर भी हो गया सोडियम 2 गो। अब देखिए यहाँ पे सल्फर इधर 1 गो तो इधर भी यस 1 गो, ऑक्सीजन 4 गो तो इधर भी ऑक्सीजन 4 गो, बेरियम 1 गो इधर भी बेरियम 1 गो, क्लोरीन 2 गो और इधर भी क्लोरीन क्या हो गया 2 गो, मात्र एक जगह लगाए संतुलित हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर MnO3 और प्लस HCl को जब अभिक्रिया कराते हैं तो MnCl2 और फिर Cl2 और जल का निर्माण होता है। अब आगे देखिए Mn मैग्नीज इधर कितना है, 1, और इधर मैग्नीज कितना है, 1, ठीक है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 3, और इधर है 1। तो अगर ऑक्सीजन इधर लगा देते हैं 3 तो ऑक्सीजन हो गया 3, ठीक, और इधर भी ऑक्सीजन, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बढ़ गया, 3 दूना 6 गो हो गया हाइड्रोजन इस साइड, और इधर हाइड्रोजन मात्र कितना है, 1 गो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 6 गो हो गया, और इधर भी 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए क्लोरीन इधर हो गया 6 गो, और इधर क्लोरीन है 2 गो और 2 गो, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो क्लोरीन हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6 गो, और इधर भी क्लोरीन हो गया 6 गो। इस तरह से जो है संतुलित हो गया। अब 9 नंबर देखते हैं। H2S को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जल का निर्माण होता है, और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब देखिए इसको भी संतुलित करते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2, और इधर हाइड्रोजन 2, ठीक है।
इधर सल्फर एगो, इधर भी सल्फर एगो। ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3 गो। तो अब करेंगे कि यहां पे 2 लगा देंगे। तो जब यहां पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन देखिए 2 गो तो हो गया, ऑक्सीजन 2 गो और 2 4 गो, और यहाँ पे हाइड्रोजन बढ़ गया, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 गो हो गया। इधर जो है 2 गो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो 2 दूनी 4 गो ऑक्सीजन, और यहाँ भी 2 और 2 4 गो ऑक्सीजन। ठीक, लेकिन हाइड्रोजन हो गया 4, इधर हाइड्रोजन है 2 ही, तो यहाँ पे लगाएंगे 2। जब यहाँ पे 2 लगाते हैं तो हाइड्रोजन 4 हो गया। ठीक, ऑक्सीजन भी इधर 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन देखिए 2 और 2 4। लेकिन एक समस्या, सल्फर 2 गो इधर है और इधर 1 ही गो सल्फर है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो सल्फर हो गया इस बार 2, सल्फर 2 और इधर भी सल्फर 2, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ गया, 2 दूनी 4 और 4 2 6, तो यहाँ पे की करेंगे 3 लगा देंगे। तो यहाँ पे जब 3 लगाएंगे तो ऑक्सीजन क्या हो गया 3 दूनी 6, और इधर भी ऑक्सीजन देखिए 2 दूनी 4 और 2 6, अब हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4, इधर भी 2 दूनी 4, सल्फर 2 गो और इधर भी सल्फर 2 गो, इस तरह से संतुलित हो गया। उसके बाद 10 नंबर देखिए, यहाँ पे सोडियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na2O का निर्माण होता है। अब आगे देखिए, सोडियम इधर कई गो है, एगो, इधर 2 गो, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, सोडियम 2 गो, सोडियम 2 गो, ऑक्सीजन इधर 2 गो, इधर एगो, ओहो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन तो हो गया 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो, लेकिन सोडियम के साथ समस्या हो गया कि सोडियम 2 दूनी 4 गो, इधर 2 गो है, तो क्या करते हैं यहाँ पे 4 लगा देते हैं, तो सोडियम हो गया 4 गो। अब आगे देखिए 11 नंबर, मीथेन को CH4, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल का निर्माण होता है। अब आगे देखिए, कार्बन इधर कै गो है, एगो, और इधर भी कार्बन एगो। ठीक है, हाइड्रोजन इधर कितना है 4 और इधर है 2, यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 गो इधर है और इधर ऑक्सीजन 2 और 2 4 गो है, 2 और 2 4 गो, इधर ऑक्सीजन 2 गो, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 4, और इधर भी ऑक्सीजन 2 और 2 4। अब आगे देखिए 12 नंबर, आयरन ऑक्साइड, इसको एक बार पहले उतार लेते हैं, Fe2O3 और प्लस में Al और तीर का एरो का निशान AlO3 और प्लस में Fe। अब आगे देखिए, आयरन कै गो है 2 गो, इधर आयरन 1 गो, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, आयरन 2 आयरन 2, ऑक्सीजन इधर 3 गो, इधर भी ऑक्सीजन 3 गो, एल्युमिनियम 1 गो, इधर भी एल्युमिनियम 1 गो। इस तरह से जो है 12 रासायनिक समीकरण को संतुलित किए हैं। अब आगे जो है 3 और रासायनिक समीकरण को, तो आगे 13 नंबर देखेंगे, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को जो है जल के साथ रिएक्शन कराता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और क्लोरीन और H2 को जो है H2 का जो है निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए, संतुलित करने से पहले सेम उतार लेते हैं, NaCl और H2O और एरो का निशान दे देंगे, फिर NaOH और प्लस Cl2 प्लस H2। अब आगे देखिए, सोडियम इधर कितना है 1 गो और इधर सोडियम 1 गो, ठीक है, क्लोरीन का इधर कितना है 1 और इधर क्लोरीन का 2, तो यहाँ पे जो है 2 का जो है 2 लगा देंगे तो सोडियम का 2 हो जाएगा और इधर सोडियम का 1, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो सोडियम का 2, इधर भी सोडियम का 2, क्लोरीन का 2, इधर भी क्लोरीन का 2। अब आगे देखिए, हाइड्रोजन पर चलते हैं, तो हाइड्रोजन का इधर 2 है और इधर हाइड्रोजन का 2 और 2 4, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन का 2 दूनी 4, ये दोनों गुना हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 और 2 4। ठीक, अब आगे देखिए बढ़ते हैं, ऑक्सीजन का इधर कितना है 2, ऑक्सीजन का 2 और इधर ऑक्सीजन का 2, इस तरह से जो है संतुलित हो गया। अब 14 नंबर देखते हैं, 14 नंबर देखिए, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जो है हीट किए, उष्मा दिया तो हुआ कि 3 पदार्थ 3 अलग अलग पदार्थों में टूट गया है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो है ऑक्सीजन।
अब इसको जो है संतुलित करने से पहले इसको भी सेम उतार लेते हैं, Pb और NO3 के होल 2, उसके बाद जो है यहाँ पे उष्मा देंगे तो PbO प्लस में NO2 प्लस में O2 का निर्माण हुआ। देखिए यहाँ पे संतुलित करते हैं, लेड इधर कितना है 1, इधर लेड है 1, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है तो 2, यहाँ पे जो ये होल 2 जो दिया हुआ है तो दोनों पर जो है गुना के रूप में है, तो नाइट्रोजन जो है इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो नाइट्रोजन इधर 2 हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक। अब ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना है 6 और इधर ऑक्सीजन है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6 और 6 1 7, तो गड़बड़ है और इधर है 6, तो करेंगे कि यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 जब लगाएंगे तो ऑक्सीजन देखिए 2 दूनी 4 और 4 2 6 और 6 2 8, इधर तो ऑक्सीजन 8 हो गया और इधर ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6 बेग हो रहा, तो यहाँ पे अगर 2 लगाएंगे, अब देखिए लेड यहाँ पे 2 हो गया, जब 2 लगाए थे तो लेड क्या हो गया 2, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे तो लेड तो ठीक है 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे 2 लगाए हैं तो लेड तो 2 हो गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पे कि नाइट्रोजन बढ़ गया, नाइट्रोजन इधर से 2 और इधर से 2 यानी कि 2 दूनी 4, नाइट्रोजन कितना हो गया 4 और इधर नाइट्रोजन कितना है तो इधर नाइट्रोजन कितना है मात्र 2 ही है, तो यहाँ पे की करेंगे कि 4 लगा देंगे। अब देखिए जब यहाँ पे 4 लगाए तो नाइट्रोजन तो 4 हो गया, इधर भी 2 और 2 2 दूनी 4 और लेड कितना है 2, इधर भी लेड हो गया 2। अब ऑक्सीजन पर चलते हैं तो ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और इधर ऑक्सीजन कितना है 4 दूनी 8, तो 8 अदू 10 और 10 अदू 12, इस तरह से जो है संतुलित हो गया। अब आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर जो है यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक अम्ल को जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल 2, इससे जब रिएक्शन कराते हैं अभिक्रिया तो यहाँ पे जो है CaNO3 का होल 2 कैल्शियम नाइट्रेट का निर्माण होता है और साथ में जो है जल बनता है। तो देखिए इसको संतुलित करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 है और इधर हाइड्रोजन 1 है, यानी कि सॉरी इधर टोटल हाइड्रोजन इधर कितना है तो 2 और 1 3 है और इधर हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया 2 और 2 4 और इधर हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं गुना के रूप में, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूनी 4 और इधर भी हाइड्रोजन 2 और 2 4, ठीक। अब नाइट्रोजन पर चलते हैं तो नाइट्रोजन देखिए 2 गो, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया 2 और इधर नाइट्रोजन देखिए 2, ये होल 2 है तो टोटल पेयर है नाइट्रोजन 2, यहाँ तक तो ठीक है। अब ऑक्सीजन पर चलते हैं तो ऑक्सीजन देखिए कै गो है 3 और 2, तो 3 दूनी 6 गो और फिर 2 यहाँ पे है तो 6 और 2 8 और इधर कितना है तो 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन और 2 गो यानी कि 6 और 2 8, इधर भी ऑक्सीजन 8 गो, कैल्शियम एगो कैल्शियम एगो। इस तरह से जो है 15 रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित किए हैं। आशा है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जो है ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास जो है नए वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।